कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल कॉर्बिस और मैं हूं आपके साथ दिव्या दीक्षित। आज इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होने वाला है यूपीपीसीबी यानी कि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो वीडियो के दौरान हम बात करेंगे कि आखिर यूपीपीसीबी क्या है, किस तरह काम करता है, उसका पर्पस क्या है, क्या बेनिफिट होते हैं यूपीपीसीबी के। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन सी वो इंडस्ट्रीज हैं जिनको कंसेंट टू एस्टैब्लिश सर्टिफिकेट यानी एनओसी यूपीपीसीबी की तरफ से लेना अनिवार्य माना गया है, मैंडेटरी माना गया है। हम ये भी जानेंगे कि डॉक्यूमेंट प्रोसीजर क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, यानी कि पूरी प्रक्रिया क्या है अगर आप कंसेंट टू एस्टैब्लिश सर्टिफिकेट लेने जाते हैं उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपीपीसीबी उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यूपीपीसीबी माने उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये एक स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंप्लीमेंट करता है रूल्स, लॉ और फंक्शंस को जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। देखिए, यूपीपीसीबी ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। और अगर यूपीपीसीबी के पर्पस की बात करें तो ये मॉनिटर करता है, ये गवर्न करता है, एक तरह से निगरानी रखता है इंडस्ट्रीज के ऊपर कि वो एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का प्रदूषण यानी कि एयर, वाटर या फिर नॉइज पोल्यूशन ना फैलाए और जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो आम जनता है वो प्रोटेक्टेड रह सके। यूपीपीसीबी का ये कर्तव्य होता है यानी कि उसकी ड्यूटी होती है ये देखरेख करने की कि स्टेट के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर किसी भी तरह का पोल्यूशन ना फैले। और इसके अलावा यूपीपीसीबी एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करता है इंडस्ट्रीज को, ताकि एनवायरनमेंट सेफ रहे, सुरक्षित रहे। फ्यूचर में भी किसी भी तरह का जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है इंडस्ट्रीज की तरफ से निकल रहा है, वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे लोगों को हार्म ना करे। बेनिफिट्स ऑफ यूपीपीसीबी। देखिए, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके फायदे क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, पहला फायदा तो ये होता है कि प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, प्रिवेंशन करता है एयर और वाटर पोल्यूशन यानी कि जो हमारा एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है ना हो हमारे राज्य के अंदर। इसके अलावा हवा की गुणवत्ता की जांच करने का काम करता है यानी कि मेजर्स द क्वालिटी ऑफ एयर। इसके अलावा प्रोफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से ये देखरेख करता है कि जितना भी जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, डिमिनिश कैसे कर सकते हैं, ताकि जो हमारा वातावरण है वो क्लीन रहे। Who needs UPPCB consent certificate? अब हम बात करेंगे कि जो हमारा उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो कंसेंट यानी कि जो एनओसी जारी किया जाता है उसकी जरूरत किन बिजनेस को पड़ती है, किन एस्टैब्लिशमेंट को ये लेना अनिवार्य होता है, जो कि इस प्रकार है। देखिए, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट, ट्रेडर्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंटिटीज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंटिटीज, हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंटिटीज, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट एंटिटीज, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंटिटीज और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंटिटीज हैं, उन्हें यूपीपीसीबी की तरफ से कंसेंट सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य माना गया है। List of industries who require consent to establish before commencing the process of establishing industries। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी वो इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें कंसेंट टू एस्टैब्लिश सर्टिफिकेट की जरूरत होती है बिफोर कमेंसिंग, यानी कि जो आप वो इंडस्ट्रीज अपनी स्थापित कर रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसके कमेंसिंग से पहले कौन से वो इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें इस एनओसी यानी कंसेंट टू एस्टैब्लिश की जरूरत पड़ती है। तो वो इस प्रकार है, यानी कि जो बोन मिल है, डेयरी प्रोसेसिंग है, फूड और वेजिटेबल प्रोसेसिंग है, इसके अलावा स्टोन क्रशर, स्लॉटर हाउस मीट प्रोसेसिंग यूनिट, इन सभी इंडस्ट्रीज को कंसेंट टू एस्टैब्लिश सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंसेंट टू एस्टैब्लिश। अब वक्त आ चुका है ये चर्चा करने का कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है जिनकी आवश्यकता आपको पड़ने जा रही है अगर आप यूपीपीसीबी की तरफ से कंसेंट टू एस्टैब्लिश सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। आपको एक कवरिंग रिक्विजिशन लेटर की जरूरत पड़ेगी जो ये बताएगा कि इंडस्ट्री का स्टेटस क्या है और उसकी एक्टिविटीज क्या है। इसके अलावा कॉपी ऑफ सेल डीड और रेंट डीड। अगर आप एक कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है तो उस केस में आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी। अगर पार्टनरशिप फर्म है आपकी तो आपको पार्टनरशिप डीड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा साइट प्लान, डिजाइन प्लान बिजनेस का, स्कीमेटिक चार्ट ऑफ स्ट्रीट, फॉरेस्ट एरिया, रूरल फील्ड, नेबरहुड और अदर सिग्निफिकेंट जोन विद इन
2 किलोमीटर ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस से 2 किलोमीटर की जोन में इन सभी चीजों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसके अलावा कंप्लीट सबटाइटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर का हर एक आइटम का जो कि बिजनेस में बन रहा है यानी कि प्रोड्यूस हो रहा है। आपको अ कॉपी ऑफ लैंड सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा लैंड यूज चेंज सर्टिफिकेट की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से आपको ऑडिटर सर्टिफिकेशन वो भी वेरीफाई किया हुआ, इसकी भी जरूरत आपको पड़ेगी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेस्ट वाटर बैलेंस और अंडरग्राउंड वाटर बैलेंस, कंसेंट फीस की कॉपी, ग्राउंड वाटर रिपोर्ट की कॉपी, प्रपोजिशन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी, जिसमें कंप्लीट सबटेल ऑफ द ट्रीटमेंट अप्रोच टू बी यूटिलाइज्ड और मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट बाय डिफरेंट यूनिट। क्या क्या स्टेप्स आप ले रहे हैं मॉनिटर करने के लिए एयर पोल्यूशन को, और क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं अगर यूसेज ऑफ हैजार्डियस केमिकल है या फिर डेटा रिलेटेड टू मटेरियल सेफ्टी है। इसके अलावा आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी MOEF की तरफ से। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग कंसेंट टू एस्टैब्लिश, देखिए जो हमारा एग्जिस्टिंग कंट्रोल पॉल्यूशन लॉ है वो ये स्टेट करता है कि जितनी भी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें कंसेंट टू एस्टैब्लिश NOC लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये देख रेख की जा सके, निगरानी रखी जा सके कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो किसी भी तरह का प्रदूषण एनवायरनमेंट के अंदर तो नहीं फैला रही है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारा एप्लीकेंट है उसको उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट को विजिट करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फाइल करना होगा, क्रूशियल डिटेल साथ में जमा करनी होंगी, रिक्विजिट डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। उसके अलावा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होगी, जैसे साइट प्लान हो गया, प्रपोज पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान हो गया। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट इंडस्ट्री की तरफ से, ये सारी जो आपकी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन है वो सबमिट की जाएगी जनरल मैनेजर को या फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर या फिर मेंबर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लखनऊ, या फिर आप ये सारी चीजें जो जनरल ऑफिसर हैं उनको जमा कर सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं। इसके अलावा ये जितनी सी चीज़ें हैं उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस आएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा एक ऑथराइज टीम की तरफ से कि जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो सही है या नहीं, और इंस्पेक्शन के विद इन 90 डेज के अंदर आपको कंसेंट टू एस्टैब्लिश सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़ी संपूर्ण जानकारी तो हमने आपको दे दी। भविष्य में अगर आप प्लान कर रहे हैं कंसेंट टू एस्टैब्लिश सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से लेने के लिए, तो आप कॉर्बेस के साथ जुड़ सकते हैं। जल्द मुलाकात करेंगे दोस्तों एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।